बिहार और तमिलनाडु सरकार नहीं, बीजेपी ने मनीष कश्यप के साथ कर दिया खेल। बीजेपी के इस फैसले से अब 11 महीने जेल में रहेगा मनीष कश्यप। तमिलनाडु से आया आदेश तो मनीष की मां ने रो रो कर दिया बेटे के लिए बहुत बड़ा ऐलान। क्या मोदी और शाह ही मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? बिहार की जनता और मनीष के समर्थकों को उसकी रिहाई का इंतजार है। मनीष कश्यप को लग रहा था कि वो 2 महीने बाद जेल से बाहर आएगा और अगले साल पीएम मोदी उसे सांसद बनाकर अपनी सरकार में मंत्री भी बना देंगे, लेकिन मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने ही सबसे बड़ा खेल कर दिया। मनीष कश्यप की रिहाई जेल की सलाखों से बाहर आने वाला था, तभी बीजेपी के गवर्नर ने 11 महीने जेल में ही रहने का फरमान सुना दिया। जिस भगवा और राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ मनीष कश्यप बीजेपी के लिए बिहार में तेजस्वी यादव भिड़ गए, वही बीजेपी अब मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं देखना चाहती। राज्य कोई भी हो, वहां का राज्यपाल केंद्र के इशारे पर ही काम करता है। मनीष को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल ने जिस फाइल पर अपनी मुहर लगाई है, उसके बारे में मोदी शाह को भी जानकारी होगी। भगवा और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी करने के लिए सड़कों पर उतरने वाले अंधभक्तों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। मनीष कश्यप की मां को यह जानकारी मिली तो अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी के गवर्नर को मनीष कश्यप के खिलाफ क्यों जाना पड़ा? क्या सच में मोदी शाह ही मनीष को जेल में रखना चाहते हैं या फिर मामला कुछ और है? आपको बताते हैं। तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था। तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 6 एफआईआर में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। 23 मार्च को तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मनीष को ले जाती है, जिसके बाद मदुरई के डीएम ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने की अनुशंसा की, जिस पर तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी और अब इसी फाइल पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भी मुहर लगा दी है। राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए का फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। अब अगले 11 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में ही रहना होगा और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि जेल से आने के बाद बेटे को पत्रकारिता नहीं करने दूंगी, कोई दूसरा काम करेगा। लेकिन मनीष ने तेजस्वी यादव से दुश्मनी क्यों मोल ली? दावा किया जाता है कि बिहार बीजेपी के नेता ही मनीष कश्यप को ऐसा करने के लिए उकसाया करते थे। मनीष कश्यप पहले चुनाव भी लड़ चुका है। उसे लग रहा था कि अगर बिहार में बीजेपी के पक्ष में वो माहौल तैयार कर लेगा तो हो सकता है मोदी शाह खुश होकर उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दे, लेकिन फर्जी वीडियो और फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की धमकी देकर मनीष कश्यप ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मनीष ने सोचा था कि बीजेपी उससे सड़क से लेकर संसद तक तहलका मचा देगी, लेकिन अब बीजेपी के गवर्नर ने ही मनीष के साथ खेल कर दिया। उन अंधभक्तों को भी अब समझ लेना चाहिए जिन्हें लगा है कि कुछ भी करो और मोदी शाह उनको बचा जाएंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें बता सकते हैं।